बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा मौजू सुखन है, एक इस्लामी रियासत मदीने की रियासत कैसे बन सकती है। जब उस मुल्क का लीडर कायदे मिल्लत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह फ़र्शनास और अदल इंसाफ को कायम रखने वाला हो, अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार हो, लालच और हिर्स से पाक हो, उसके सीने में अवाम के लिए दर्द हो, जो मुश्किलात से घबराने वाला न हो, निडर और बहादुर हो, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने का हुनर जानता हो, खुशशनास हो लेकिन ज़मीर फरोश न हो। मौला अली का फरमान है, मुश्किल तरीन काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं, क्योंकि वो उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। एक लीडर में अगर ये तमाम खुसूसियात हों तो वो मुल्क को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन जैसा लीडर क़यामत तक न होगा, जिन्होंने एक मजबूत इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी, जिनकी ईमानदारी, वज़ादारी और अदलो इंसाफ का एतराफ़ दुश्मन भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए आसाइश और आसानी का बहुत ख्याल रखते थे और उम्मत पर कोई ऐसा बोझ ना डालना चाहते थे जो लोगों पर गरां गुजरे और वो उसे नाकाबिले बर्दाश्त तसव्वुर करें। अबू जहल, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, वो भी आपकी सदाकत और सच्चाई का एतराफ़ करता और वो कहता था, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें झूठा नहीं कहता, लेकिन मैं क्या करूं, जो तुम लाए हो उस पर मेरा दिल नहीं ठहरता। अजीज़ बहन भाइयों, आदिल सुल्तान ज़मीन पर अल्लाह का साया होता है। जहाँ हुक्मरान के दिमाग पर बादशाहत का नशा हो, वहाँ पर सरहदें सुकड़ जाती हैं और तख्तो ताज की खातिर हुक्मरान अपने मज़हब और अपनी गैरत को भी तर्क कर दिया करते हैं। दूसरों के हाथ की कठपुतली बन के रह जाते हैं। बैरूनी ताकतें मुल्क की भागदौड़ संभाल लेती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का कौल है कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि दुश्मन मिल्लत इस्लामिया में गद्दार पैदा करता है और वो दिन आ जाएगा जब गद्दारों की गर्दनें मारने वाले दुश्मन को भी दोस्त कहने लगेंगे। अजीज़ान इस्लाम, जिस कौम में गद्दार पैदा होने लगें, उस कौम के मजबूत किले भी रेत के घरोंदे साबित होते हैं, क्योंकि कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक अजीम लीडर बहुत से दुश्मन पैदा कर लेता है जो उसे रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ करो, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। हज़रत अली का फरमान है, इतने खुश्क न बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम न बनो कि निचोड़ दिए जाओ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत के मनसब पर फायज़ हुए तो आपने खुतबे में इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स ताकतवर है वो मेरे नज़दीक कमज़ोर है, क्योंकि मुझे उससे कमज़ोर का हक़ वापस दिलाना है, और जो शख्स तुम में से कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक ताकतवर है, क्योंकि मुझे उसका हक़ वापस दिलाना है। एक रियासत का लीडर एक मजबूत सतून की तरह होता है जो अमारत को मजबूती देता है। अगर उसके इरादे मुतज़लज़ल हो जाएं तो अमारत राख का ढेर बन जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी वो खुद हासिल करता है। असल कामयाबी तो ये है कि आप कैसे दोबारा खड़े होते हैं, क्योंकि शिकस्त के बाद आप अपनी शिकस्त का खुद मुतालिया करते हैं और फिर कामयाबी हासिल करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अपने किरदार के ज़रिए लोगों को मुसलमान करते हैं। बंदूक के ज़ोर पर कभी इस्लाम नहीं फैलता। मदीने की रियासत बनाने के लिए लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, हुक्मरान का साथ निभाना पड़ता है, गद्दारों की चालों को बेनकाब करना पड़ता है, क्योंकि मुखलस हमेशा रह जाता है और चापलूसी करने वाला बाजी ले जाता है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मेरा ये मानना है कि बाहिम्मत लोग कभी हारते नहीं, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। बस सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है
لیکن نظریے کا نہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ریاست کو مدینے کی ریاست بنا دے، جہاں قانون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہو، اور جس میں لوگ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہوں۔ آخر میں حضرت علی کے قول پر ختم کروں گی، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔